Good morning, all of you. Welcome to my YouTube channel गढ़वाल ऑनलाइन एजुकेशन। BA द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है भारत का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। खंड 1 संविधान। इकाई 1 संविधान का विकास। इकाई 2 संविधान निर्माण, संविधान के स्रोत। इकाई 3 संविधान का दर्शन। इकाई 4 भारतीय संविधान का स्वरूप। खंड 2 नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संविधान संशोधन प्रक्रिया। इकाई 5 नागरिकता। इकाई 6 मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। इकाई 7 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इकाई 8 संविधान संशोधन प्रक्रिया। खंड 3 संघ का शासन। इकाई 9 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। इकाई 10 प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद। इकाई 11 संसद। इकाई 12 न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। इकाई 13 संघ राज्य संबंध। खंड 4 राज्यों का शासन। इकाई 14 राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। इकाई 15 राज्य विधानमंडल। इकाई 16 जम्मू कश्मीर राज्य, विशेष क्षेत्रों का प्रशासन। खंड 5 स्थानीय स्वशासन। इकाई 17 स्थानीय स्वशासन संकल्पना विकास। इकाई 18 73वां 74वां संविधान संशोधन। इकाई 19 पंचायती राज संस्थाएं, गठन, कार्य एवं शक्तियाँ। इकाई 20 नगरीय स्वशासन, गठन, कार्य एवं शक्तियाँ। खंड 6 संवैधानिक संस्थाएं। इकाई 21 संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। इकाई 22 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, निर्वाचन आयोग। इकाई 23 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इकाई 24 भाषा राजभाषा आयोग। फर्स्ट चैप्टर है आपका संविधान का विकास। संविधान का तात्पर्य एवं परिभाषा, संविधान का अर्थ, संविधानवाद का अर्थ, संवैधानिक विधि, भारत का संविधान, संवैधानिक विकास का इतिहास, प्राचीन भारत में संवैधानिक प्रणाली, औपनिवेशिक काल में संवैधानिक प्रणाली। बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र BAPS 202 भारत का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान का अर्थ, मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान किसी देश का वह राजनीतिक ढांचा होता है जो उस देश की समस्त गतिविधियों का एक नियंत्रण करता होता है। किसी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्थाओं का वह बुनियादी ढांचा होता है जिससे उस देश की जनता शासित होती है। संविधान किसी देश की विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका जैसे प्रमुख अंगों का सृजन करता है, उसकी स्थापना करता है। साथ ही साथ उनकी शक्तियों का निर्धारण, उनके दायित्वों का निर्वहन एवं उस देश की जनता के साथ सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करना सिखाता है, निर्धारित करता है। किसी देश का संविधान उस देश का सर्वोच्च कानून होता है जिसका उस देश की जनता द्वारा सम्मान एवं पालन करना पड़ता है। संविधान के द्वारा ही देश के विभिन्न प्रांतों में रहने वाले लोगों एवं सरकार के बीच सामंजस्यपूर्ण व्यवहार का भी निर्धारण होता है। संविधान के अर्थ के बाद संविधानवाद का अर्थ भी हम समझ लेते हैं। संविधानवाद कानून की सर्वोच्चता को प्रदर्शित करता है। संविधान द्वारा बनाए गए नियमों का उस देश में अनुपालन, जनता के अधिकार एवं उनके कर्तव्यों का निर्धारण करता है। जनता और सरकार के आपसी सामंजस्यपूर्ण व्यवहार संविधानवाद प्रायः उन विचारों और सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है जो सरकार और
जनता के बीच में सामंजस्यपूर्ण व्यवहार का अध्ययन होता है। संविधानवाद में शासन प्रायः संविधान के अनुरूप संचालित होना चाहिए ताकि उस देश के नैतिक मूल्यों एवं राजनीतिक आदर्शों को आघात न पहुंचे। संविधानवाद प्रायः कानून की सर्वोच्चता को प्रदर्शित करता है, जिसके अनुसार उस देश की जनता को अपने शासन तंत्र के प्रति सम्मानजनक दृष्टि से व्यवहार करना चाहिए। संवैधानिक विधि में केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं वहां के स्थानीय शासन की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का निर्धारण होता है, जो कि जनता के मौलिक अधिकारों और मूल अधिकारों का संरक्षण कर सके। संवैधानिक विधि में उस देश के जनमानस के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना उस देश के सरकार का मूल कर्तव्य होता है। अगला पॉइंट है भारत का संविधान। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारतीय लोकतंत्र द्वारा अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को यह भारतीय लोकतंत्र द्वारा पूर्णतः देश में लागू किया गया। लागू होने के बाद भारतीय संविधान में उस समय 22 भाग थे। जिस समय भारतीय संविधान देश पर लागू हुआ उस समय भारतीय संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में 445 अनुच्छेद, 445 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को भारतीय लोकतंत्र द्वारा अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय लोकतंत्र द्वारा पूरे देश पर लागू किया गया। जब भारतीय संविधान देश पर लागू हुआ उस समय भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में 445 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान का इतिहास। इसमें पहला पॉइंट है प्राचीन भारत में संवैधानिक प्रणाली। प्राचीन भारत में संविधान की रूपरेखा यहाँ ऋषियों, मुनियों और यहाँ के स्थानीय राजाओं द्वारा निर्धारित किए जाते थे, जो प्रायः जात, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखते हुए वहाँ के नियम और कानून, वहाँ के संविधान की एक रचना होती थी। वहाँ धर्म, संप्रदाय के नाम पर नियम और कानून बनते थे और उसी के गाइडिंग वहाँ का, उसी के अनुसार वहाँ का संविधान प्रचलित था, जिससे वहाँ के स्थानीय लोगों को उस संविधान की रूपरेखा को समझते हुए अपने समस्त क्रियाकलाप निर्धारित करने पड़ते थे। उस समय प्रत्येक जात, प्रत्येक धर्म की अपनी सभ्यता और संस्कृति थी। उसी सभ्यता और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए लोग ऋषियों द्वारा, मुनियों द्वारा, वहाँ के स्थानीय राजाओं द्वारा
और यही प्राचीन भारत का संविधान था। तो अगला पॉइंट है औपनिवेशिक काल में संवैधानिक विकास। उस समय औपनिवेशिक काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से भारत और पूर्वी एशिया के देशों में व्यापार करने की अनुमति मांगी और महारानी एलिजाबेथ ने इनको 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में भारत और पूर्वी एशिया के देशों में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। वही प्रदान की गई अनुमति इनके संविधान की रूपरेखा निर्धारित की। वहीं से इनका एक अपना संविधान प्रारंभ हुआ। औपनिवेशिक काल का जो भारत में संविधान बना वो 1757 में प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजी कंपनियों ने यहाँ व्यापार करने के लिए भारत देश में 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना की। 1757 में प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजी कंपनियों ने 1773 ईस्वी में भारत का पहला लिखित संविधान रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में प्रस्तुत किया, जिसके बाद उसी संविधान का पूरे ब्रिटिश काल में संचालन होता रहा। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ की शासन व्यवस्था चलती रही। संविधान का अर्थ किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है जिससे उस देश की जनता शासित होती है। संविधान किसी देश की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है। साथ ही साथ उनकी शक्तियों की व्याख्या, उनके दायित्वों का निर्वहन एवं जनता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। किसी भी देश का संविधान उस देश का सर्वोच्च कानून होता है जिसका देश के प्रत्येक नागरिक द्वारा सम्मान करना एवं उसका पालन करना अनिवार्य होता है। इसके द्वारा देश के प्रत्येक प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध तथा जनता एवं सरकार के आपसी संबंध निर्धारित होते हैं। संविधानवाद का अर्थ संविधानवाद उन विचारों और सिद्धांतों का अध्ययन करता है जो संविधान का विवरण एवं समर्थन प्रस्तुत करता है, साथ ही साथ राजनीतिक शक्ति पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करता है। संविधानवाद में शासन संविधान के अनुरूप संचालित होना चाहिए जिससे देश के नैतिक मूल्यों एवं राजनीतिक आदर्शों की सुरक्षा को आघात न पहुंचे। संविधानवाद पूर्णतः कानून की सर्वोच्चता पर आधारित है। संवैधानिक विधि संवैधानिक विधि सामान्यतः संविधान के सार्थक तथ्यों में सम्मिलित देश की मूलभूत विधि का द्योतक है। इसका संबंध विशेष रूप से राज्य के विभिन्न अंगों के बीच एवं केंद्र के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति के बंटवारे से है। लेकिन वर्तमान में संवैधानिक विधि मूलतः लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व, मूल अधिकार एवं नागरिक राज्य संबंधों से है। संविधान का तात्पर्य एवं परिभाषा। भारत का संविधान भारतीय संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया गया भारतीयता को समर्पित है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को देश द्वारा अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूपेण लागू हो गया। उस समय भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में 445 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संवैधानिक विकास का इतिहास। प्राचीन भारत में संवैधानिक प्रणाली, औपनिवेशिक काल में संवैधानिक विकास।